नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में जंगल राज की चरम सीमा पार हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई बड़ा घटना घटते रहता है जो कि हसारत के काबिल है। बिहार की राजनीतिक में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। पटना में एक लड़की के साथ में अनहोनी हो जाता है, एक परिवार के साथ में अनहोनी होता है। वो परिवार कहाँ कहाँ भटकता है लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं है। लड़की का किडनैपिंग हो जाता है, दर दर ठोकरें खाती है, लड़की के परिवार वाले भटकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए लेकिन उनकी केस की सुनवाई नहीं हुई। FIR तक दर्ज नहीं हुआ, कोई थाना बात नहीं सुना। सारी वारदात और सारी घटना आपको पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात बता दें आपको हम कि मेरा एक नया चैनल है A47 न्यूज। आज से उसी चैनल पे मेरा हर एक वीडियो आएगा। बिहार संबंधित और मनीष कश्यप के संबंधित सारी न्यूज A47 न्यूज पे आएगा, जिसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां पर सिंपल सी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। नर्म निवेदन और आग्रह है कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे न्यूज चैनल A47 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी बड़ा न्यूज और अपडेट हो सीधा आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्योंकि मैं हमेशा मनीष कश्यप और बिहार संबंधित न्यूज बनाते रहता हूं जो कि आपकी काम की होगी। अब आइए बात कर ले विस्तार के साथ में। एक परिवार होता है, गरीब परिवार, जो देहात से चलकर पटना में आता है। अब बहुत दिनों से वहीं पर रहते हैं, सब्जियां वगैरह वगैरह बेचकर अपने भरण पोषण करते हैं। पेट की सवाल है भाई, लोग पेट के लिए कहीं से कहीं चले जाते हैं। जहां पेट भरता है वहां पे पब्लिक पहुंच जाता है भाई। पेट की सवाल है, जहां पेट की आग पहुंच बुझेगी वही आदमी जाएगा। लोग कहां से कहां चले जाते हैं अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, और मरता क्या ना करता। जब पेट की आग बुझाना है तो कहीं भी जाना है। यही कारण है कि एक परिवार देहात से आता है और आके पटना में रह जाता है। यहाँ पे सब्जियां फल वगैरह वगैरह बेचते हैं और रहते हैं। और उनकी एक बेटी होती है जो कि होती है गरीब परिवार से, लेकिन उसकी संगत इतने बड़े बड़े लोगों से होता है कि स्कॉर्पियो और बोलेरो पे हमेशा घूमती रहती है। एक तरफ परिवार वाले तो समझ रहे हैं कि हमारी बेटी खुश है, पढ़ रही है, लिख रही है, संगत सोसाइटी ये घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके साथ में बहुत बड़ा घात होने वाला है। जिस रूम में वो लोग रहते थे, जो रूम मालिक थे, उनका आना जाना हमेशा था। लड़की के घर पे आना जाना था। और एक दिन एक बाइक लड़की अपने दोस्तों के साथ में निकलती है पार्टियां मनाने। अब पार्टियां मनाते मनाते उधरे रह जाती है, आती ही नहीं है। जब 24 घंटा बीत जाता है तो घर वाले जाते हैं FIR करने। उनका शक होता है, जो रूम मालिक हैं उनके ऊपर शक जाता है और जाके FIR करने जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होता है। SP, DM, SSP सभी के पास जाते हैं घर वाले शिकायत लेकर के, FIR करवाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। घर वालों के बात अनुसार, उनके स्टेटमेंट के अनुसार वे लोग लालू प्रसाद यादव के पास भी गए थे अपनी समस्या को लेकर के। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप पुलिस के पास जाइए। यानी मनीष कश्यप यानी उस परिवार का सपोर्ट कोई नहीं किया। अंततः जो समाज सेविक हैं, समाज सेवी औरतें हैं, वो वहां पे पहुंचती है। नारी कल्याण वाली जो औरतें हैं वो पहुंचती है वहां पर, उनकी मुद्दा को लेकर बैठ जाती है। तब जाके सोशल मीडिया के सामने बात उजागर होता है कि इन लोगों का केस का सुनवाई ही नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव तक जाते हैं भेंट करने वहां पे, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी सहायता नहीं करते हैं। पटना की बात है और पटना की गवर्नमेंट ही सहयोग नहीं कर रही है, जो कि एक लड़की की किडनैपिंग की बात है। फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। अब जाके लगता है कि कार्रवाई होगा, क्योंकि नारी कल्याण वाली जो संस्था है वो वहां पे पहुंच सकी है और अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दी है। अब कहीं ना कहीं कार्रवाई होगा, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय मुद्दा है कि सरकार के पास पहुंचने पर हेल्प नहीं होता है, DM के पास पहुंचने पर हेल्प नहीं होता है, SP के पास पहुंचने पर हेल्प नहीं होता है, SSP के पास पहुंचने पर हेल्प नहीं होता है। आखिर हेल्प करेगा कौन? यानी किडनैप करने वाला किडनैप कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किडनैप करने वाला अमीर है तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। जब स्पष्ट तौर पे घर वाले बता रहे हैं सारा रीजन, सारा कारण, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? अब कार्रवाई होगा।
क्योंकि नारी कल्याण विभाग वाले वहां पे पहुंच चुके हैं, मीडिया के सामने अपने तथ्य को रख दिए हैं। लेकिन घर वालों को भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं घर वालों का भी गलती होता है। एक बात और, लड़की के किडनैप होने के कुछ दिन बाद ये है जो रूम मालिक है वो बोलते हैं कि भाई 24-25 लाख रुपया दीजिए, 2 से 3 दिन में लड़की आ जाएगी। किस मुद्दे पर उन्होंने कह दिया कि 24-25 लाख रुपया दीजिए, 3 दिन में लड़की को ला देंगे हम? क्यों? इसका मतलब ये वो जानते हैं अब थाना को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि फाइनली FIR उस पर करे और जेल के अंदर डाल के इतना फोड़ाई करें कि वो सारी बात उगल दे। यानी कहीं ना कहीं जो लड़की वालों के शक है वो सही है, रूम मालिक ही मिले हुए हैं, लेकिन उनका रो रो करके बुरा हाल हुआ है, लड़की अभी तक मिली नहीं है। तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में लोगों को पता चले, बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार की सरकार के बारे में पता चले, लोगों को समझ में आए कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में शुरू से ही बाहुबलियों का राज रहा है। जो बाहुबली है वो कुछ भी कर दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन सच दिखाने वाले मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो जाता है फटाफट। सच को, आवाज को दाबने के लिए सब कोई तत्व पे होते हैं, सब कोई तत्व पे रहते हैं सच की आवाज को दाबने के लिए, लेकिन सच्चाई के साथ में लड़ने के लिए कोई नहीं होता है। अगर आप सच बोलिएगा तो आपको दाब दिया जाएगा, अगर आप झूठ बोलिएगा तो ऊपर उठा दिया जाएगा। यानी सच के बोल झूठ के बोल वाला सच के मुंह काला वाला कहानी बिहार के कानून व्यवस्था में है। इसे जागरूक करना जरूरी है और बिहारियों को जागरूक होना भी जरूरी है। यहाँ पे जो राजनेता हैं वो जातिगत जनगणना करवाते हैं, जातीय राजनीति करते हैं और जात को लड़ा करके सत्ता में कायम रहना चाहते हैं। सपोर्ट डेट में समझ लीजिए कि पब्लिक को बेहुदा बनाना चाहते हैं और बना भी रहे हैं, पब्लिक बेहुदा भी बन रहे हैं। लेकिन अब ये पब्लिक 1990 की नहीं रही, 2023 की पब्लिक है जो समझती है बात को, अब बखूबी समझती है कि आखिर इनके साथ में कौन सा गेम हो रहा है। अब पब्लिक समझते हुए जब 25 के चुनाव आएगी ना तो जातीय जनगणना के हिसाब से वोट पड़ने वाला नहीं है भाई। यहाँ की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था को देखते हुए, सरकार की रणनीति को देखते हुए फैसला होगा। सबको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो सरकार चल रही है बाहुबली सरकार है और राजशाही सरकार है जो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और जाति के नाम पे ढिढोरा पीटने वाले परिवार जब अपने ही जातों पर बन आती है, जैसे नीलेश मुखिया जो कि यादव परिवार के थे, उनका मर्डर हुआ था, कहाँ गया लोग? क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? क्यों सच सामने नहीं आया? यादव थे। तो जो जातीय वाली बात करते हैं ना वो सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, दिखावे की कार्य करते हैं। हकीकत में उनका मतलब कुछ और होता है। जाति को बांटते हुए अपनी कुर्सी कायम करने की बात होती है। वही कहानी बिहार में फिलहाल जो लड़की किडनैप हुई है अभी तक मिली नहीं है। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लड़की जल्द से जल्द मिल जाए, अपने परिवार के साथ में आ जाए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी गलती है, अपनी औकात में रह के रहनी चाहिए, अपनी औकात के हिसाब से लोगों से संगत सोसाइटी भी रखनी चाहिए। शादी ब्याह हो चाहे जो भी हो, अपना औकात के अनुसार करनी चाहिए, तभी इज्जत मिलता है, वरना बेइज्जती ही मिलता है। जब हमारा औकात साइकिल पर चढ़ने की है तो हमारी लड़की स्कॉर्पियो बोलेरो पर क्यों घूमेगी? गार्जियन का फर्ज था रोकना, मना करना कि तुम स्कॉर्पियो की लायक नहीं है, हमारी औकात साइकिल की है, हम साइकिल पे ही बैठेंगे, स्कॉर्पियो पे नहीं घूमेंगे। स्कॉर्पियो पे बोलेरो और स्कॉर्पियो पे हम नहीं घूमेंगे। जब हमारा औकात होगा घूमने का तभी घूमेंगे। अब बोलेरो स्कॉर्पियो वाले से संघर्ष सोसाइटी नहीं रखेंगे क्योंकि हम उनके काबिल नहीं है। एक गार्जियन को समझाना था जरूर, लेकिन गार्जियन ने भी यहाँ पे गलती किया, समझाया नहीं, जिसका गलत इफेक्ट हुआ अब भोगना भी पड़ रहा है। अब तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने भी गलती किया है। आइंदा जितने भी परिवार वाले हैं, जितने लोग हैं जो हमारी वीडियो सुन रहे हैं, तो अपने परिवार को साझ कर रखिए, कायदे और कानून में रखने का ढंग सिखाइए अपने बच्चों को ताकि भविष्य में कोई गलतियां ना हो। बाकी हमारी बात से आप लोग कहां तक सहमत हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आप समय एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।